नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस का रिजल्ट आने के बाद आपकी डीवीपीएसटी की जो डेट है वो निर्धारित कर दी गई थी। जो आपका डीवीपीएसटी है वो बताया था कि 26 दिसंबर से होगा। ये बताया था कि दिसंबर के तीसरे सप्ताह से तभी से हो रहा शुरू। और इसके जो एडमिट कार्ड है वो 16 दिसंबर से आपके आने जो हैं वो शुरू हो गए थे। तो आज 16 दिसंबर है और ये आपकी जो लिंक है एडमिट कार्ड की वो कल रात से ही आ गई टेलीग्राम चैनलों में, यूट्यूब और के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से। तो आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया था। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, कि आपके जो डीवीपीएसटी होगा उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें एक लिस्ट बना के डाल दी है, तो वो मैं आपको बताऊँ। पहला तो देखिए, ये एक नंबर में लिख दूँ, ये जो एडमिट कार्ड आया है ये एडमिट कार्ड मान लो डीवीपीएसटी वाला, ठीक है। तो एडमिट कार्ड जो है ये हो गया एक। दूसरे नंबर पे जो आपने आवेदन पत्र, जिस समय ये फॉर्म फिल किया गया था तो वो आवेदन पत्र मांगा है, तो हिंदी में लिख देता हूँ आवेदन पत्र, ठीक है, आवेदन पत्र, ठीक है, या ऐसे बोलते हैं रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म होता है वो। उसके अलावा बोल दिया है कि आपके फ़ोटो बोल दिए हैं 2 फोटो, लेकिन आप कम से कम पासपोर्ट साइज जो आपके फ़ोटो हैं वो कम से कम 5 या उससे ज़्यादा ले जाएं। जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय भरे थे वही वाला फ़ोटो ले लें। ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे, अगर आपके फ़ोन में होगा, आजकल तो डिजिटल ज़माना है, तो फ़ोन में होगा तो आप उसी की कॉपी और निकलवा लें, चलता रहेगा। और कम से कम कॉपियाँ निकलवा लें, अब 30 जोने तक काम आएंगे आपके, एक ही तरह का फ़ोटो रहेगा। और इसके अलावा एक पहचान पत्र बताया फ़ोटो युक्त, ठीक है। तो फ़ोटो युक्त पहचान पत्र में आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है, आधार हो गया। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट होता, ठीक है, तो पासपोर्ट हो गया। ये होने के बाद ये चीज़ तो इतनी हो गई। तो ये 4 चीज़ मैंने आपको बता दी ऊपर वाली। इसके बाद 5वें नंबर बात किया जाए तो आपने जैसे हाई स्कूल जो किया हो 10th, तो ये ले जाएं, ठीक है। और उसके बाद 6वें नंबर पे इंटर किया तो वो ले जाएं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने बीए बीएससी भी उसमें फिल किया है आवेदन पत्र भरते समय, तो जो भी किया है मतलब इसके अलावा, तो वो भी ले जाएं, ठीक है। बीए या बीएससी, बीए या बीएससी, ठीक है। और ये जो हैं, ये मान लो ये अगर आपने इनसे भरा है तो ये, या इनके समकक्ष जो भी आपने पढ़ाई की होगी, समकक्ष, ठीक है, उसमें ऐसे लिखा हुआ है समकक्ष, और इसके आगे भी समकक्ष, ठीक है, जो भी आपने किया हो, मान लो ऐसे 2-4 लड़के होंगे बस, तो इतना सब आपको ले जाना पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये देखिए यहाँ ऐसे कर देता हूँ, 8वें नंबर पे आपको बता देता हूँ, आपका क्या नाम है, अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आपका मूल निवास लगेगा, ठीक है। तो मूल निवास, मूल जो आपने भरते टाइम, जो फिल करते टाइम, ये फॉर्म फिल करते भरा था वही वाला मूल निवास, ठीक है। अगर आप उससे जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे, लगाया है तो देखिए जाति आरक्षण का लाभ लेने वालों के लिए जाति प्रमाण पत्र, इसमें आपका SC ST ओबीसी का जो है वो नॉन क्रीमी वाला चाहिए, ओबीसी, और क्या नाम है EWS, ठीक है, EWS। तो इतना सब कुछ चाहिए। उसके बाद में आपको 10वें नंबर बता दूं, मूल निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया। 10वें नंबर पे आपका देखिए, अगर आप किसी सरकारी विभाग से आए हैं तो वो विभाग का प्रमाण पत्र मान लो, ठीक है, प्रमाण पत्र विभाग का, प्रमाण विभाग का, ठीक है। इसमें आप चाहे होमगार्ड हों या किसी और प्रादेशिक सेना से हो, वो वाला। उसके अलावा आपका क्या नाम है NCC, अगर आपने भरते टाइम किया था ये आवेदन में तो NCC का चाहिए। 11वें नंबर पे आपका, अगर आपने O लेवल जो है, O लेवल, ठीक है, O लेवल उसमें फिल किया तो O लेवल भी आपको देना पड़ेगा। तो इतना कुछ हो गया। एक बात मैं आपको यहाँ बता दूँ, इन सभी डॉक्यूमेंट के 2-2 प्रतियां बना लें, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 2-2 प्रतियां, ठीक है, 2-2 सेट बना लें। जैसे 2 एडमिट कार्ड निकलवाएं, 2 आवेदन पत्र लें, 2 मतलब 2 जगह फ़ोटो, ये तो 5-6 फ़ोटो आप ले जाएंगे, 2 आधार कार्ड की फ़ोटो, और 10th की ये 2-2 बना लें। तो एक मतलब एक ये दोनों में आप फिट कर लें। फिट करने के बाद इसमें आपको किसी गजिस्ट्रेट ऑफिसर के साइन नहीं कराने हैं। जो नीचे जगह बचेगी उसमें आपको नीचे ही साइन कर देने हैं। अगर आपको डर लग रहा है कि नहीं मैं कहाँ साइन करूँ, तो आप बिना साइन करे वहाँ चले जाइए। जब वहाँ आप लाइन में बैठे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट आए होंगे, तो उनका देख के आप अपना साइन कर लें।
बस ये वो क्या 5 मिनट नुकसान हो जाए सभी पे। तो इनके सबके 2-2 सेट बना लें, मतलब फ़ोटो कॉपी के। और ये तो मान लो फ़ोटो कॉपी की तरह होता है, इनमें से कोई ओरिजिनल होता नहीं है। फ़ोटो कॉपी 2-2 सेट बना लें। और उसके अलावा जितने भी हैं ये 10th का, 12th का, BA BSc और ये सारे ओरिजिनल भी ले जाने, जो आपके ओरिजिनल हैं। तो अपना अच्छे से जाएँ, बैग आराम से जहाँ भी बैठे, ट्रेन में, ऑटो में, बस में, बैग अपना हाथ में रखें, ठीक है। इतनी देर में आप थक नहीं जाएंगे, जो 4 किलोमीटर ही जाना होगा, जितने जाना है, क्योंकि आपके जो ये DBPST है वो आपके जनपद में ही हो रहा है, तो ज़्यादा दूर तो जाना होगा नहीं। मान लो आधा घंटा आपको जाना पड़ेगा, कोई बाइक से जाएंगे। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं गया था अपना देने, तो एक लड़के का बैग ऑटो में छूट गया, उसने पीछे छोड़ दिया और उतरा और चल दिया। जब वो चला गया ऑटो वाला, तब उसे याद आया। तो अपना जो बैग है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट, आपकी ज़िंदगी भर की मेहनत है, वो अपने पास रखें, अपने हाथों में, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें कि आपको पता है कि 26 दिसंबर से आपके जो DBPST है वो शुरू हो रहे हैं, और ये चलने वाले हैं 11 फरवरी तक। कब तक? 11 फरवरी तक आपके चलने वाले हैं। अच्छा, इस बीच में आपको बता दूं कि अगर आपके DBPST छूट जाता है किसी कारणवश, कुछ भी अनहोनी घटना हो जाती है, आप नहीं दे पाते हैं, तो ये देखिए उसमें लिखा था कि ये 11 जो फरवरी, इससे पहले जो भी DBPST आपका जहाँ गया है, जो उसका बोर्ड है, आप वहाँ मिलिए और आप उनसे रिक्वेस्ट करिए। आप उन्हें वाजिब वजह बताएंगे। जब आपके पास वाजिब वजह हो तो उसका कागज वगैरह भी कुछ होगा, तो आप उनको दिखाएंगे, कहें कि ये देखिए सर ऐसे ऐसे है, तो वो एक आपको नई डेट दे देंगे और आपका DBPST उस डेट में कर लिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अब आपको एक और कन्फ्यूज रहेगा कि अब ये तो हो गया मेरा, अब रनिंग कब है, रनिंग कब है। तो देखिए, रनिंग के लिए जो इन्होंने बताया है वो जनवरी का तीसरा सप्ताह बताया, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं जनवरी का तीसरा सप्ताह। अब तीसरा सप्ताह का मतलब मोटा मोटा यही मान लो 20-22 तारीख के बाद। तो 20-22 तारीख के बाद ये रनिंग कभी भी करा सकते हैं। तो उसके लिए अब तैयार हो सकता है ये फरवरी के शुरुआत में शुरू हो, मतलब 26 जनवरी आएगी तो 26 जनवरी के बीच में कराएंगे नहीं, तो ये 26 जनवरी बाद आपकी रनिंग जो है वो शुरू हो सकती है, तो फरवरी में भी हो सकती है। अब कितने दिन रनिंग चलेगी ये तो तभी एक नोटिस आएगा, उसमें पता चलेगा। लेकिन आप ये अपने कागज़ जो हैं वो ओके रखें और अच्छे से रखें। तो ये सारी जानकारी आपको बतानी थी। इसके अलावा तो मुझे लगता है और कुछ रह नहीं गया बताने के लिए। और हाँ, जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है, अगर इसमें तो बताया नहीं गया कि लाना है, अगर आपको फिर भी डर लग रहा है कि नहीं हमें ज़रूरत है, तो आपने जहाँ से लास्ट पढ़ाई की हो, इंटर किया हो या BA BSc किया हो, तो वहाँ आप जाइए, कॉलेज या विद्यालय में आप जाएंगे, कहेंगे ये सर मुझे अपना ये बना के दे दीजिए, बस वो बना के दे देंगे। अगर आपको डर लग रहा है तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, आप ले जाएंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। तो ये सारी जानकारी हो गई। उसके बाद चलिए, आप सभी को शुभकामना, आपकी DBPST अच्छी जाए। और DBPST मैंने आपको पहले बताया था, केवल आपकी शरीर की हाइट नापी जाएगी, सीना नापा जाएगा, फुलाव नापा जाएगा। फुलाव मैंने आपको बताया कि ऐसे खड़े हो जाएं, अगर आपका ठीक है तो ऐसे फुला दें, अगर आपका फूलने में थोड़ा सा कम फूलता है तो ऐसे कर खड़े हो जाइए, फिर ज़्यादा फुला दीजिए, ऐसे करके 5 से ज़्यादा फूल जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद आप रनिंग उस दिन नहीं कराई जाएगी, आप सोचेंगे रनिंग ना कहीं करा लें, तो उससे ध्यान नहीं देना है। और इसके अलावा आपका वजन है वो भी नापा जाएगा, तो वो सब लिख जाएगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी, मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के दे दूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।